आज के वीडियो के अंदर मैं अपनी मम्मी से कुछ मेरी ज़िंदगी है तू से रिलेटेड सवाल पूछूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी की जो राय है मेरी ज़िंदगी है तू को लेके वो हम लोगों की राय से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आज के बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मेरी मम्मी की जो ओपिनियन है, क्योंकि आप लोगों ने अगर मेरा रिव्यू रिएक्शन फॉलो किया तो आपको पता होगा कि मैं तो बिगेस्ट कामयार पगलू, बट मम्मी की थॉट प्रोसेस थोड़ी हम लोगों से ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग यार थोड़ा ऐसे कामयार पगलूज हैं। तो इस वीडियो के अंदर मम्मी से मैं कुछ सवाल पूछूंगी, मम्मी उसका जवाब देगी। आपको भी कुछ बोलना है, थोड़ा तो बोलो। हेलो हेलो क्या बोलूं? मम्मी कुछ तो बोलो। तुमने सब कुछ बोल दिया। तुम्हें कामयार अच्छा लगा है और मुझे आयरा अच्छी लगती है। आपको आयरा अच्छी लगती है? आयरा बहुत अच्छी लगी मुझे। क्यों? पता नहीं क्यों अच्छी लगी। यार मम्मी हान्या मुझे अच्छी लगती है, बट आयरा आयरा ही अच्छी है। और कामयार? कामयार मम्मी बहुत बदतमीजी है ये तो। अब वो क्यों भाई मम्मी से सवाल पूछते ऐसा क्यों कह रही है ये? अच्छा मम्मी चलो पहला सवाल, आपको कामयार क्यों नहीं पसंद? इतना तो प्यारा था यार, उसने इतने एफर्ट्स करे थे मम्मी। बहुत किए थे, लेकिन आयरा के लिए उसने कुछ नहीं किया। आयरा ने अपना घर छोड़ा उसके लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, लेकिन उसने आयरा को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और अपनी दोस्त के साथ पार्टियां करना, रात भर गुजारना, उसके साथ चिपके रहना, आयरा को बिल्कुल इग्नोर करना, ये बहुत ही बेकार है। क्योंकि कल को मेरी बेटी के साथ ऐसा हो तो मैं उसको जान से मार दूं। मम्मी पर उसने बेचारे ने पहले कितने एफर्ट्स करे थे, उसका दिल तोड़ा था ना आर्या ने। दिल तो तोड़ा, आयरा ने दिल तोड़ा था, लेकिन आयरा के साथ जिस समय जो कंडीशन थी उसने बिल्कुल सही फैसला किया था। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या करो उस समय? उसको वीडियो ही ऐसे दिखाया गया था, उसका रिएक्ट बिल्कुल सही था। पर मम्मी वो एटलीस्ट उससे बात तो कर सकती थी ना। उस समय वो बात करने के थी नहीं, मतलब उसमें कि उसको यही नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसको यही नहीं पता। अच्छा ठीक है, पर जैसे कामयार उसके लिए इतना बदला था तो वो थोड़ा तो भरोसा कर सकती थी ना, क्योंकि फारिया ने बोला था कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, तो फारिया उसके लिए किसी भी हद तक जाएगी। और उसने ये चीज आयरा के सामने बोली थी, फिर उसने उस वीडियो पे भरोसा क्यों किया? वो सोच भी तो सकती थी कि वीडियो झूठा है भाई। शादी से 2 रोज पहले दिखाए तो भी भरोसा किया। एन वक्त पे उसके पास समय नहीं था भरोसा करने के लिए, बिल्कुल समय नहीं था। भरोसा ऐसे थोड़ी होता नहीं, है। ऐसा होता है, समय निकालना पड़ता है। फिर भरोसा करके ही तो उसके पास गई थी वो। धीरे धीरे उसको जैसे ही भरोसा हुआ तभी तो उसके घर गई भरोसा क्या, तब तो निकाल करके। मामा तब तो सारे सबूत सामने आ गए थे जब गई थी वो। हाँ, तो भरोसा करने के लिए समय चाहिए भैया। तो यार मम्मी और उस लॉजिकल बातें मत करो। कामयार को क्या जरूरत थी उस पगली दोस्त के पास जाने की, रात को वहां नशे की दवाइयां खाने की? जब तो नशे तो उसने जानबूझ के खाओ या अनजान में खाओ, क्यों खाए उसने? वहां जानने की, पार्टी में उसको जानने की जरूरत ही क्या थी? ठीक है आयरा को छोड़ो, आपको और कौन ड्रामे में अच्छा लगा सबसे ज्यादा? दादी बहुत अच्छी थी। दादी क्यों अच्छी लगी? दादी सबको प्रेम से रखना चाहती थी। कामयार भी अच्छा था, लेकिन कामयार के घर का जो माहौल था उसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहता था और उसकी वजह से ही वो ऐसा बना। मम्मी मेरे घर का माहौल भी ठीक नहीं है। मैं तेरे घर का माहौल जैसा है वैसा किसी को मिल ही नहीं सकता। बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है तुम्हें। मम्मी यार प्लीज। क्यों, इसमें क्या बुरा माहौल है तेरे घर का? बताओ। फिर भी यार क्या है बुरा? बताओ। ठीक है मेरी बात सुनो आप। हाँ बताओ। हाँ तो ऐसे तो छोटी मोटी चीजें सबके घर में होती है, तो बच्चे थोड़ी बिगड़ जाते हैं। उसके पापा ने भी एक बार, कामयार के पापा ने भी गलती की थी, तो उसकी मम्मी और उसके दोनों के कितना कंफ्यूज हुआ था। दोनों अलग अलग रहते थे, और आयरा ने ही उनको एक जगह किया था। उनकी जो कंफ्यूज था उसको दूर किया और उनको कंफ्यूजन को दूर किया और उनको एक जगह किया। उनके घर में एकता लाई, सबको प्रेम से रखा। फिर भी कामयार उसके पक्ष में नहीं हुआ तो क्या कर सकता है? उसके दिल में तो प्यार था ही ना। वो तो दिल में प्यार होने से क्या होता है? उसको उजागर करो, अगले को दिखाओ। मम्मी अगर आपका बेटा कामयार की तरह हरकतें करे तो 2 रट्टे मारो। अच्छा क्यों? आपने तो कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, वो भी तो बदतमीज है। तेरे को क्या पता नहीं उठाया? मैंने तो देखा नहीं आज तक। तो तेरे को दिखा के उठाना होता है क्या हर काम? अच्छा ठीक है, अगर सोचो कामयार आपका बेटा होता और आप कामयार की माँ की जगह होती तो आप क्या अलग करती? पता नहीं क्या करती। क्यों? मुझे क्या पता? अरे होती तब पता चलता ना। यार तो नहीं ना। मम्मी लॉजिकल बात नहीं लॉजिकल। अरे ये यूट्यूब पे जाएगा थोड़ा तो जाने दे, इसमें क्या है? यार मम्मी इतनी लॉजिकल बातें नहीं करनी होती। तो मैं क्या करूं? मैं उसकी माँ होती तब पता चलता मैं क्या करती। ऐसे में क्या बता सकती? अच्छा ठीक है, अगर मेरा जो होने वाला पति है वो कामयार जैसा निकले फिर? मॉडल उस साले को, कुत्ते को। मम्मी नहीं है ना, पर वो ऐसा क्या पता, अभी आएगा तब पता चलेगा। आ तो रखा है यार। इतना आने से पता नहीं चलता। तो मैं तो जानती हूँ उसे। तेरे को जानने से क्या होता है? धीरे धीरे उनके घर में रहेगी और ऐसे पड़ी रहेगी ना, उठेगी नहीं 9 बजे तक, तब पता चलेगा तुम्हें कैसा है। मम्मी आयरा के पापा जी के लिए आप क्या कहना चाहती हो?
उनका कुछ समझ में ही नहीं आया, अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान थे। एक तरफ तो वो अच्छे भी लग रहे हैं कि अपनी बेटी के पक्ष में, एक तरफ वो बहुत बुरे लग रहे हैं कि वो कामयार के पास उसको जाना ही नहीं देना चाहती। तो आपने भी तो बोला आप अगर मेरा होने वाला पति ऐसा निकलेगा तो मुझे मार दोगे, तो आप फिर अंकल जी को गलत क्यों कह रही हो? पता है उनका समझ में नहीं आया मेरा वो इंसान कैसा था। जिद्दी थे ना बहुत, पता नहीं चल रहा उनका, वो जिद्दी तो थे। जिद्दी था, अच्छा था या बुरा था, कुछ समझ में नहीं आया। पर मम्मी जैसे कामयार वाली उसकी माँ बहुत अच्छी थी। किसकी? आयरा की माँ। हाय मम्मी, शुरू में तो मुझे बड़ी गंदी लगी थी। नहीं, वो अच्छी थी। उसकी बहन तो सबसे अच्छी थी और उसकी माँ भी अच्छी फलक थी। और फलक का पति अच्छा था हाँ, ना? वो दोनों अच्छे थे, लेकिन उसकी माँ भी अच्छी थी। उसके माँ पापा तो का मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मम्मी यार फलक और वो तो अच्छे थे, पर बहुत उसकी माँ अच्छे नहीं थे। अच्छी थी। अच्छी थी माँ। मम्मी गंदी आंटी थी वो तो। अच्छी थी, गंदी नहीं मम्मी थी। शुरू में कितनी गंदी थी, वो उस खावर के साथ उसकी शादी कराना चाह रही थी। वो उसको पता नहीं था ना, तो ये कामयार से प्रेम करती है। अरे अच्छा मम्मी चलो, मुझे पता आपके पैर में दर्द होने लग गया मेरी वजह से। आप बताओ खावर और जो फारिया है उनके लिए कुछ बोलो। ऐसे लोग नाटक में आते हैं ना, इसीलिए नाटक चलते हैं। जो अच्छे अच्छे आएंगे तो नाटक कैसे चलेगा? दो बुरे व्यक्ति उसमें प्रवेश करेंगे ना, तभी तो ये ड्रामे चलते हैं बच्चे जिंदगी आपका में। चैनल बना दो, आप तो मुझसे ज्यादा लॉजिकल बातें कर रही हो। चैनल बना दो हाँ, आपका। बना दो। टांग टूटी पड़ी पूरे दिन रिव्यू रिएक्शन करना। गाइस बताना यार, मम्मी का चैनल बना दो जिस हिसाब से एक्सप्लेन करी। अगर ऐसे लोग ड्रामा में आएंगी ना तो आपको बड़ा ज्ञान है ड्रामा में। स्कूल में बच्चों को ये सब पढ़ाती हो आप? पढ़ लिख के इतने आगे तक गए हैं तो इनका ज्ञान तो है ही। अच्छा, तो मतलब आपको फारिया और खावर अच्छे लगे? बिल्कुल अच्छे लगे, उन्हीं की वजह से तो ड्रामा आगे चला है, नहीं तो वहीं स्टॉप हो जाता 2-3 पे ही। 2-3 एपिसोड ही चलता वो। यार मेरी मम्मी इतनी लॉजिकल कैसे है? मतलब मैं आपकी बेटी क्यों नहीं लगती फिर? मैं इतना सपनों की और डिल्यूजनल वर्ल्ड में क्यों रहती हूँ भाई? मम्मी आपको सबसे ज्यादा अच्छा सीन कौन सा लगा? सबसे ज्यादा अच्छा सीन वो था जब कामयार के घर पे सब डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे और कामयार को आयरा खाना परोस रही थी और उसकी अम्मी उसके पापा को, उसके अब्बू को खाना परोस रही कब ये कब हुआ था एक दिन है? बहुत अच्छा सीन था। दूसरा सीन जब आयरा बाहर जा रही थी विदेश में और कामयार ने उसका बैग पकड़ के कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे पास ही रहो, जाना नहीं है। अरे वो एयरपोर्ट वाला जो फ्लाइट वाला सीन, उसमें मम्मी ये स्मैश कोट वाले सीन की बात कर रहे हो आप? जब वो जा रही थी फ्लाइट वाला, आप भूल गई क्या? 6-7 दिन में 3-4 नए ड्रामा देख लिया आपने इसके ऊपर? हाँ देख लिए, एक तो डंक देख लिया, एक वो शहर देख रही हूँ, पैराडाइज देख रही हूँ, पता नहीं क्या क्या घोड़ मतोड़ हो गया आजकल। खाली बैठी यही कर रही हूँ सारी दिन। मेरी मम्मी ने राजस्थानी के वर्ड्स घुसा दिए, घोड़ मतोड़ मतलब सारा कुछ मिक्स हो गया है। अच्छा मम्मी चलो, आपने कामयार के लिए इतना कुछ बुरा बोल दिया, प्लीज कुछ अच्छा भी बोल दो। कामयार के लिए तो नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे बिलाल है वो बहुत अच्छा लगता है। उसके सारे नाटक बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसकी एक्टिंग है वो अच्छी होती है। और आपने मंजोगी नहीं देखा ना अब तक? मंजोगी नहीं देखा। देखा तो था मैंने आपको अभी, तो जब मैंने देखा था उसके बाद रेकमेंड किया तो था। मंजोगी में स्टोरी कौन सी है? मेरे घोड़ में तोड़ हो गए सारी। घोल मतलब मम्मी राजस्थानी के शब्द बोल रही है। आ जाएंगे, सबको आते हैं राजस्थानी, थोड़ी बहुत तो आती है। नहीं मम्मा बहुत आती है, तू भेज के देख मेरा वो घोड़ मतोड़ वाला। घोल मतोड़ मतलब मिक्स बोलते हैं। मेरी मम्मी थोड़ी नहीं, बहुत इनोसेंट है, ऐसे नहीं कह सकती, मुझे मार पड़ सकती है। अच्छा ठीक है, तो आपने मंजोगी देखा है, पर आपको कामयार आपका सबसे फेवरेट है ना? हाँ मेरा फेवरेट है। और कौन सा अच्छा लगता है? कामयार के तो आपने सारे ड्रामा देखे हैं। हम आपने सबसे लगभग पहले इश्क मुर्शिद देखा था ना? हाँ, सबसे पहले वो, और सबसे अच्छा नाटक था वो। आज तक के जितने भी ड्रामे देखे हैं सबसे अच्छा इश्क मुर्शिद है। मम्मी का फेवरेट है इश्क मुर्शिद भाई। अच्छा मम्मी लास्ट में कुछ थोड़ा सा बोलना चाहोगे? हाँ, ये ड्रामे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसकी कहानी भी अच्छी होती है, छोटे होते हैं और इनमें जो कुछ सीन होते हैं ना वो अच्छे सीन ही होते हैं, बुरे सीन नहीं होते। मतलब बुरे वल्गर सीन नहीं, हाँ वल्गर सीन नहीं होते, जैसे किस करना है, गंदे कपड़े पहनना है, ये वगैरह नहीं दिखाया जाता इसमें। किस तो मैं आपकी भी कर सकती हूँ? ये गलत है, ये गलत है। कह रही है गलत है यार, मम्मी अपने माँ बाप को प्यार करना ये शो करना गलत है, घर पे करो, शो मत करो। अच्छा शो करना बहुत गलत है। मम्मा सब होता है इसमें, क्या नहीं गलत है, गलत तो गलत ही होगा। अच्छा और ये पर्दे के पीछे की चीजें हैं, पर्दे के पीछे रहे तो अच्छा लगता है, दुनिया को उजागर करने की चीजें नहीं होती है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड ग्रेट डे। भाई मैंने एक चीज नहीं सीखा, मम्मी ने खुद से किया है भाई। मम्मी का पैर दुखने लग गया, मम्मी दुखी हो चुकी है, अब जाके बिस्तर पे लेटने जा रही, कह रही मैं परेशान हो गई हूँ तेरी वजह से। थैंक यू सो मच गाइस, मम्मी ने जो भी बोला है ऑनेस्टली बोला, मैंने कुछ भी नहीं सिखाया क्योंकि ये सब सिखा नहीं सकता कोई।
भाई मेरी मम्मी मुझे डांट रही है कि मेरे पैर के दर्द कर दिया, पैर के दर्द कर दिया। बिस्तर पे जाके लेट गई। मैंने ज़बरदस्ती अपने सेटअप के साथ बिठा रखा था। मम्मी मुझे गुस्सा कर रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, इतना मम्मी को तकलीफ देने के लिए। वैसे मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। हो जाओगी ना? काम कर लो सारा। मेरे वीडियोस रह रहे हैं आपकी वजह से, मैं देख नहीं पाती ड्राम में। लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तुम बनाती नहीं हो, अनसब्सक्राइब करके चली जाएंगी। जिंदगी रुकी पड़ी है यहाँ। ओह माय गॉड, मेरी मम्मी डीप बातें करती है। दोस्तों मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करना इंस्टेड ऑफ लाइक ऐसे गाली गलोच एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि हर इंसान के फैन होते हैं, हर चीज के फैंस होते हैं। बट वी आर कामयार पगलूज एंड विल ऑलवेज बी कामयार पगलूज, नो मैटर कोई हमें कितना भी लॉजिकल चीज हमारे ब्रेन के अंदर घुसा दे। बट आई लाइक कामयार। मम्मी कर सकती है आयरा को पसंद, आई डोंट माइंड इट। थैंक यू सो मच। बताना आपको वीडियो कैसा लगा, मम्मी का रिएक्शन कैसा लगा। थैंक यू, बाय।